जय मसीह। नमस्ते। आप लोग कैसे हैं मेरे प्रियो? आपके सामने एक वचन लेकर आई हूँ। मत्ती 5 अध्याय और 43, मत्ती 5 का 43, शत्रुओं से प्रेम। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। ये वचन आप लोग सुनिएगा, परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। शत्रुओं से प्रेम, कैसे शत्रुओं से प्रेम करेंगे? कुछ लोग सोचते हैं ये हमसे लड़ाई झगड़ा किया तो मैं इससे प्रेम कैसे करेंगे, लेकिन आइए इस वचन को हम बताएंगे, तो आप लोग सुनिएगा, पढ़िए। शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है, आप लोग सुन चुके होंगे, कहीं भी आप सुने होंगे कि अपने शत्रुओं से प्रेम करिए, लेकिन यहाँ पे वचन कहा जा रहा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। सबसे पहले यही बताते हैं कि अपनी पड़ोसी से प्रेम रखना है, लेकिन हम सब क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा पड़ोसी से लड़ाई कर लेते हैं। पहले तो पड़ोसी से लड़ाई कर लेते हैं, बाद में किसी से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर रखना। पड़ोसी से प्रेम रखना और बैरियों से बैर रखना। बैरी कौन है? दुष्ट है। वो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करता है, मन में विचार डालता है, लड़ाई झगड़ा कराता है, पर वो नहीं करता है। अगर कोई आपसे लड़ता है, झगड़ता है, तो परमेश्वर उससे पलटा लेगा। आप नहीं लड़िए। हमें परमेश्वर ने प्रेम सिखाया, शत्रुओं से बैर रखो और पड़ोसियों से प्रेम रखो। आगे पढ़िए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ, हालेलुया। अब मैं परमेश्वर यही कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रख, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। वो नहीं कहता कि आप लड़ाई झगड़ा करिए। कोई आपको सताता है, आपको दुख देता है, आपके खिलाफ खड़ा होता है, तो उससे लड़ने मत जाइए, आप उसके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर उसको सुधारने वाला तो परमेश्वर है, आप नहीं कर सकते। आप करेंगे तो थाना पुलिस होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, हाथ पैर तोड़ेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कुछ भी कहता है आप अनदेखा करिए, पर वो खुद कहता है कि तेरी लड़ाई नहीं परंतु मेरी लड़ाई है। यदि वो आपसे लड़ता है, झगड़ता है, तो एक दिन वो लज्जित जरूर होंगे। यहाँ पे वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आगे बढ़िए। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने बताया है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। अगर आप लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिना प्रभु मर्जी आप कुछ भी नहीं कर सकते। दुष्ट तो चाहता है कि तुम्हें उत्साहित करता है, तुमको लड़ाता है, झगड़ता है, तुम्हें हो सकता है तुम्हें इतना ज़्यादा बोल दे कि तुम्हें ना चाहते हुए तुम बोल पड़ो। तो यहाँ पे कहता है ना, अगर आप चुप रहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, सताने वाले के लिए प्रार्थना करिए, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। किसकी संतान ठहरो? स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। यहाँ पे कहता है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। मेरे प्रियो, जो प्रभु को जानता है और जो नहीं जानता, उन दोनों पे परमेश्वर सुबह दिखाता है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम प्रभु को जान गए, हम प्रभु को मानते हैं, जो कहेंगे वो हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है जो उसको नहीं जानता है। उसको नहीं जानता है, फिर भी परमेश्वर से भी सूर्य उदय करता है।
और अस्त करता है। वैसे आपके जीवन में जब अंधेरा था तो परमेश्वर ने आपके जीवन में उजाला किया, वैसे उनसे भी प्रभु प्रेम किया। एक दिन वो भी रोशनी में आ जाएंगे। आज अंधेरे में है, कल वो रोशनी में आ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि वो भले और बुरे दोनों पे क्या करता है, सूर्योदय करता है, और धर्मी अधर्मी पर मेह बरसाता है। अब ये मत सोचो कि मैं विश्वास करता हूँ मेरे ही घर में पानी बरसे, मेरे इलाके में, मतलब हमारी खेत सींचा जाए बाकी किसी का नहीं, ऐसा तो परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर के लिए तो सभी बच्चे एक समान हैं, माता पिता के लिए तो सभी बच्चे एक समान हैं। चाहे आपका बच्चा है चाहे दूसरे का बच्चा है, सबके लिए परमेश्वर भला और बुरा दोनों को ज्ञान देता है और दोनों को मेह बरसाता है। आगे पढ़िए। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? हालेलुया। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वाले, यानी जो आपसे प्रेम करता है, प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो। जो आपको मानता है, जो आपसे प्रेम करता है, सिर्फ उसी को आप मानेंगे? नहीं, आप जो आप उससे प्रेम रखते हो वो आपसे करता है तो उससे भी प्रेम रखिए, और जो और भी लोग हैं उनसे भी प्रेम करिए। जैसे आज एक बहन सुबह सुबह मुझे फ़ोन किया और रोने लगी। मैंने कहा क्यों रो रही हो? कहते मैम मैं 2-3 दिन से मैं आपसे बात नहीं कर पाई, और मैं सपने में देखी मेरी मैम आई और बोली प्रार्थना करो। मैं फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी कि आज मेरी मैडम याद कर रही हैं मुझे, और लगता है मेरी मैम कहीं गई हैं और मुझे याद कर रही, फ़ोन नहीं कर पा रही। तो मैंने कहा बेटा वो प्रभु तुम्हें जगाता था कि उठो तुम प्रार्थना करो, वो उसको कोई ना कोई तो जरिया उसको चाहिए। पर आत्मा क्या है, शरीर चाहिए उसको, चाहे दुष्ट आत्मा हो उसको शरीर चाहिए, और परमेश्वर की आत्मा भी शरीर चाहिए। वो आपके अंदर हो के ही वो काम करना चाहता है। जैसे मेरे द्वारा उस बहन को दिखाया कि कोई आया है और मैम मेरे पास आई और बोली उठ और प्रार्थना कर, जिससे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं वो हमारे कभी कभी सपने में भी आ जाता है। वैसा होता है क्यों? परमेश्वर उससे बोला उठ और प्रार्थना कर। अब यहाँ भी कहता है प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारा क्या फल होगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे, कोई बुरा आपके साथ कर रहा है तो ये मत सोचो उसके साथ वो बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करूँ। अगर वो बुरा किए तो आप अच्छाई भी तो कर सकते हैं। हो सकता है बुराई को भलाई में जीत लो। क्या कर लो? बुराई को भलाई में जीत लो। अगर हम बुरे आदमी को कहेंगे ये बुरा है तो उसके और हम में क्या अंतर है? जैसे कहते हैं क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते। यानी जो उनसे और हमसे क्या अंतर होगा? वो भी तो प्रभु के बेटे बेटियां हैं। हमको भले बुरा बुला कर देते, मैं बोलती ही नहीं, मैं चुप रही। मैं जानती हूँ परमेश्वर एक दिन जरूर कुछ करेगा न्याय। हालेलुया। आगे। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? हालेलुया। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बात बोला। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? भाई क्या अन्य जातियाँ नहीं करते? भैया नमस्ते, बहनी नमस्ते, दीदी नमस्ते, है ना? नहीं करते, सिर्फ आप ही करते हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में बोला सभी को जय मसीह, नमस्ते, आप लोग कैसे हैं, आपका हाल चाल मैंने पूछा, फिर प्रभु का मैं बारे में बताया। वैसे ये वचन कह रहा है यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियाँ भी ऐसा नहीं करती हैं? हालेलुया। एक भाई हमसे बहुत नफरत करता था। मैं जब प्रभु का भवन चलाई तो उसको लगा क्यों चला रही है, क्यों चला रही। मैंने कहा भाई तुम अपना चलाओ, मैं अपना चलाऊँ, परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं सेवा कर रही हूँ।
अंत में वो भाई मुझसे बहुत नफरत करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को ऐसा बदला कि एक दिन वो मुझे मिला, बोलता है मैडम जी जय मसीह, मैडम जी नमस्ते। मैं भी खुश हो गई, मैंने कहा प्रभु इसको क्या हो गया है, ये कैसे बदल गया। जो मुझसे नफरत करता था, मुझे देख के जलता था, और मेरे लोग आते थे उसको जलन होती थी, कहता काफ़ी भीड़ इकट्ठा करी रहती है, और आज वो खुद मुझसे कह रहा मैडम जी जय मसीह नमस्ते। मैं बड़ी खुश हो गई। मैं आके घर में बोली प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे प्रति उसके मन में जो शैतान ने बीज बोया था, जहर बोया था, परमेश्वर ने निकाला। आज वो भाई बोला कि बहुत अच्छा मन लगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। क्या बनो? सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा हमारा पिता है वैसे हमें भी बनना है। आपके पापा बोलते हैं बेटा तुम हम जैसा कर रहे वैसा, हम लोग भी कहते हैं बेटा तुम मुझसे बढ़ के काम कर। हालेलुया। यहीं पे इस वचन को पढ़े जाने से प्रभु सब आशीष दे। जय मसीह के भाई बहनों, नमस्ते।